बायोमार्कर स्वास्थ्य के ऐसे मानक होते हैं जिनका उपयोग शरीर की जैविक अवस्था, स्वास्थ्य समस्याओं या पोषण की संभावित कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बायोमार्कर शारीरिक व विश्लेषणात्मक एनालिटिकल दो प्रकार के होते हैं। शारीरिक बायोमार्कर देखे या पहचाने जा सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सुनने व देखने की क्षमता, मांसपेशियों की मजबूती आदि। विभिन्न एनालिटिकल बायोमार्कर जैसे बॉडी फैट, हड्डियों का घनत्व, मसल मास, त्वचा की मोटाई, मेटाबॉलिक क्रियाएं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, एंटीऑक्सीडेंट और हार्मोन के स्तर मशीनों या उपकरणों द्वारा ही मापे जा सकते हैं। इनमें से किसी एक में परिवर्तन से अन्य सभी बायोमार्कर प्रभावित होते हैं। जैसे मसल्स की मजबूती बढ़ने से हड्डियों के घनत्व में वृद्धि व एरोबिक क्षमता में सुधार से इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति की उम्र के दो पहलू होते हैं। पहला, जो जन्म तिथि के अनुसार कालानुक्रमिक वास्तविक उम्र है। इसका दूसरा स्वरूप जैविक बायोलॉजिकल उम्र है, जो इस चीज का माप है कि हमारी शारीरिक प्रणालियां कितनी क्षमता से कार्य कर रही हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए, जन्म तिथि के अनुसार एक 50 साल का व्यक्ति जो पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार के सेवन व व्यायाम के द्वारा अपनी अच्छी देखभाल करता है, उसकी बायोलॉजिकल उम्र 40 वर्ष हो सकती है। जबकि कोई अन्य 50 साल का व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल नहीं करता, उसकी बायोलॉजिकल उम्र 60 वर्ष हो सकती है। जन्मतिथि के अनुसार की उम्र को वापस लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छे पोषण तथा जीवन शैली में सुधार से बायोलॉजिकल उम्र को कम किया जा सकता है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और हमारी जीवन शैली कैसी है, यह सब हमारे स्वास्थ्य व खुशहाली को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए, जिससे समय रहते हम संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के उपाय कर सकें। आज हर कोई परेशान है कि स्वास्थ्य की स्थिति और बीमारियों के जोखिम की जांच करने के लिए कौन से मानकों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस विषय में कई तरह के विचार व मिथक होते हैं। सबसे बड़ा मिथक ये है कि एक आदर्श शरीर प्राप्त करने के लिए सिर्फ वजन घटाना ही काफी है, जबकि तथ्य ये है कि एक आदर्श शारीरिक संरचना पाने के लिए शरीर में फैट, मसल्स, अवजल का आदर्श अनुपात, प्रतिशत और हड्डियों के उचित घनत्व को प्राप्त करना जरूरी है। बॉडी फैट, मसल मास, बोन मास और पानी के प्रतिशत की जांच के लिए बॉडी स्कैनर, सीने व कमर के माप के लिए इंच टेप, रक्त शर्करा के स्तर की जांच के लिए ग्लूकोमीटर, हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर, रक्तचाप की जांच के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इन मशीनों का हर घर में होना आवश्यक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के मुख्य मानकों की जांच के द्वारा एनीमिया, मोटापा, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप आदि गंभीर रोगों का पता लगाने में सक्षम हैं। स्वास्थ्य के मानकों की जांच के बाद अपने स्वास्थ्य में होने वाले सुधार व विभिन्न रोगों से बचाव को जानने के लिए हमें हर महीने इन मानकों को जांचते रहना चाहिए। बॉडी स्कैनर स्वास्थ्य के विभिन्न शारीरिक मानकों जैसे कुल शारीरिक फैट, प्रतिशत, हड्डियों व मसल्स की मात्रा और बायोलॉजिकल उम्र को मापने के लिए बॉडी स्कैनर का उपयोग जरूरी है। कुल बॉडी फैट में त्वचा के नीचे की फैट और शरीर के आंतरिक अंगों के आसपास मौजूद फैट, विसरल फैट, दोनों शामिल हैं। बॉडी फैट के प्रतिशत की अधिकता हानिकारक है, क्योंकि यह अंगों के सामान्य कामकाज में बाधा डालती है और डायबिटीज, उच्च कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों जैसे गंभीर रोगों का जोखिम बढ़ाती है। इसलिए शारीरिक फैट की मात्रा, प्रतिशत की जांच आवश्यक होती है, जो केवल बॉडी स्कैनर द्वारा ही की जा सकती है। नाप लेने वाला टेप, इंच टेप। इंच टेप एक आम तौर पर काम आने वाला साधन है, जो सीने और कमर के घेरे का माप लेने के लिए जरूरी है। कमर के घेरे का माप कमर की अधिकतम परिधि के बिंदु, नाभि पर, से लिया जाना चाहिए। आदर्श रूप से पुरुषों में कमर और सीने के माप में 4 इंच का अंतर होना चाहिए और महिलाओं में 8 इंच का अंतर होना चाहिए। सीने का घेरा हमेशा कमर के घेरे से अधिक होना चाहिए। यदि कमर का घेरा, पेट का मोटापा सीने के घेरे से अधिक होता है, तो इस स्थिति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। इस स्थिति में कई रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने व उसमें सुधार लाने के लिए आहार में संशोधन, कम कैलोरी का सेवन, जीवन शैली बदलाव में और व्यायाम किया जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य का एक आम मानक है, जिसकी जांच नियमित अंतराल पर की जानी चाहिए।
हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित व्यक्ति जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें सप्ताह में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले स्वस्थ लोगों को भी हर महीने ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए। आजकल आसानी से संचालित होने वाले कई ब्लड प्रेशर मॉनिटर सुगमता से उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से घर पर ही ब्लड प्रेशर की जांच की जा सकती है। ब्लड प्रेशर के विभिन्न स्तर। रक्त शर्करा का मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, डायबिटीज व प्री डायबिटीज। डायबिटीज होने के जरा पहले की अवस्था की बढ़ती व्यापकता के कारण रक्त शर्करा के स्तर की नियमित जांच करना अनिवार्य हो गया है। प्री डायबिटिक व डायबिटिक लोगों को हर महीने रक्त शर्करा की जांच करनी चाहिए। चूंकि हर समय जांच के लिए प्रयोगशाला में जाना संभव नहीं होता, इसलिए घर पर मौजूद ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा की जांच को बहुत आसान बना देता है। विभिन्न परिस्थितियों में रक्त शर्करा के स्तर 75 ग्राम ग्लूकोज के बराबर भोजन के 2 घंटे बाद प्री डायबिटीज होने से जरा पहले की अवस्था में भोजन करने के कुछ देर बाद 140 से 199 मिलीग्राम का DL तक रक्त शर्करा के स्तर हो, और टाइप 2 डायबिटीज में 200 मिलीग्राम और इससे अधिक DL रक्त शर्करा के स्तर होता है। हीमोग्लोबिनोमीटर, इस उपकरण से हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाती है। एनीमिया पोषण की कमी से जुड़ी एक आम स्वास्थ्य समस्या है, इसलिए 6 महीने में एक बार हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच करना जरूरी है। हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने पर खजूर, पालक आदि आयरन युक्त खाद्य पदार्थ आहार में लेने चाहिए तथा आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट और विटामिन C आदि तत्वों से भरपूर ऐसे सप्लीमेंट्स का सेवन किया जाना चाहिए जिनमें यह तत्व शरीर के लिए सुगमता से उपलब्ध बायोअवेलेबल हों। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुष 15 मिलीग्राम DL और महिला 12 मिलीग्राम DL